मेरे शादी के दिन मेरा 12 साल का देवर बहुत खुश था। मैं उसे हमेशा अपना छोटा भाई मानती थी और वो भी मुझे अपनी भाभी ही समझता था। मेरे शौहर की वफात के कुछ दिन बाद मैं अकेले सोने से डरती थी, इसलिए मैं उसे अपने साथ सलाह देती थी। वो सर्दियों की रात थी और मैं अपने देवर के साथ एक बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो बहुत छोटा था, मगर 12 साल की उम्र में भी 18 साल के जवान लड़के जैसा लगता था। शौहर के इंतकाल के बाद मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही थी। मैं सोचती थी कि मैं कब तक इस तरह जी सकती हूँ। इस रात मैंने अपने देवर से बात की। मेरे शौहर 2 दिन पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। घर में सास, ससुर या ननद कोई नहीं था। घर में मेरे शौहर के छोटे भाई के सिवा कोई नहीं था। सिमीर 12 साल का था, वो मुझसे छोटा था। मेरी जिंदगी में मैंने इसे कभी छोटे भाई से ज्यादा कुछ नहीं समझा। मैंने हमेशा इसके साथ बच्चे की तरह बहुत खुश था। जब मेरी शादी हुई तो वो शादी के दिन ही बहुत खुश था। वो कहने लगा था कि मुझे नई माँ मिल गई है। मगर मेरी माँ मुझसे कहती थी कि बेटा, तेरा देवर तेरा बेटा नहीं है। इस से थोड़ी दूरी रखना। ये आदत डाल कि वो बगैर किसी इजाजत के तेरे कमरे में ना आए। मैंने उसे कई बार देखा है कि वो बगैर बताए तेरे कमरे में आ जाता है। बेटी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक शादीशुदा लड़की है, तुझे अपने शौहर और घर की देखभाल करनी पड़ेगी। जब मैं अपनी माँ की बातें सुनती तो मुझे लगता कि मेरी माँ समीर के बारे में बहुत बड़े ख्यालात रखती है, इसलिए मैं उसकी बातों पर दुखी होती। मगर आज जब मेरे शौहर इस दुनिया से चले गए तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि वो मुझे अपने 12 साल के भाई के साथ छोड़कर चले जाएंगे। मेरी जिंदगी मुश्किल में थी, मेरी हालत खराब थी। मैं सारा दिन रोती रहती। रात के 12 बजे हो चुके थे, मगर मेरा देवर समीर अभी घर नहीं आया था। वो शायद अपने भाई के रिश्ता दारों नहीं आया था। वो शायद कहता था कि वो घर ना आए तो बेहतर, क्योंकि अगर आएगा तो मुझे भी अजनबी सा लगेगा। मुझे अपनी माँ की बातें याद आ रही थीं। मगर तभी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने सोचा कौन होगा, मगर समीर की आवाज आई, भाभी दरवाजा खोलो। मैं डर गई और मैंने दरवाजा खोल दिया। आज ये घर मुझे जंगल सा लग रहा था। समीर आज मुझे जानवर सा लग रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं उसके बारे में इतना बड़ा क्यों सोचने लगी हूँ। भाभी, खाना खाया? उसने मुझसे बेगुनाही से पूछा। इसकी आंखें नीची थीं और उसके हाथ में चावलों की थैली थी। चावल होटल के थे। इसने थोड़े चावल और दाल लाकर मेरे सामने रख दिए और कहा, भाभी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए मैंने बाहर से खाना लाया है। आप उसे खा लें वरना भूखे मर जाएंगी। क्योंकि मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को खोने का सोच भी नहीं सकता। समीर की आंखों में भी आंसू थे। दरअसल वो मुझे माँ कहकर पकारता था, मगर अब भी मेरे जहन से माँ के वो अल्फाज निकल नहीं रहे थे। भाभी, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपका सहारा बनूंगा। आप घर छोड़कर कहीं ना जाएं। वो बहुत जज्बाती बात कर रहा था, मगर मेरे दिमाग में बहुत से सवालात घूम रहे थे। और अब आप अपने कमरे में ना सोएं, वो छत के करीब है। मुझे लगता है कि छत वाले कमरे के करीब होने की वजह से, और अब सब जानते हैं कि हमारे घर में मेरे भाई का इंतकाल हो गया है, तो आपको अकेले वहां सोने की जरूरत नहीं। मुझे ताजुब हुआ कि समीर इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। क्या किसी ने उसे कुछ कहा है? मगर जो उसने कहा वो मुझे मुनासिब लगा और मैं अपने कमरे में चली गई। समीर का कमरा दूसरी तरफ था, जबकि मैं और मेरा शौहर छत वाले कमरे में रहते थे। और मेरा शौहर छत वाले कमरे में आई थी। आज पहली बार मैं किसी के कमरे रही थी, मगर आज
कमरे का दरवाजा बंद करते ही मेरी नजर ऐसी चीज पर पड़ी जिससे मेरे होश उड़ गए। वो 12 साल के बच्चे जैसा दिखाई देता था, मगर मेरी माँ सच्ची थी कि वो बहुत ज़हीन शख्स जैसी बातें करता था। समीर के कमरे में मेरी बहुत सी चीजें देखकर मैं चुप गई। वो तो मेरे कमरे के ताले में थीं, तो वो यहाँ कैसे आ गईं? ये बहुत अजीब बात थी। मैंने सोचा कि सुबह होते ही मैं उससे ये जहरीला सवाल करूंगी, मगर मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने दरवाजा अंदर से मजबूती से बंद किया और फिर सोने के लिए लेट गई। मुझे नहीं पता क्यों मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। हालांकि पिछले 2 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही थी, मगर आज मुझे लगा जैसे समीर के लाए हुए चावल मेरी आंखों में नींद ला रहे हैं। मगर दिल में ख्याल आया कि कहीं चावल खाकर तो मुझे नींद नहीं आती। मगर मुझे इस बारे में सोचने का मौका भी नहीं मिला। मैंने अपनी आंख खोली तो सुबह के 10 बजे हो चुके थे। मैं घबरा गई कि आज मुझे इतनी नींद कैसे आ गई। हालांकि मैं 2 दिन से बिल्कुल सो नहीं सकी थी, मगर आज भात खाने के बाद मेरी आंखें बंद हो गईं, जैसे किसी ने शराब पिलाई हो। मुझे ताज्जुब हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर मेरे जहन में एक ही ख्याल आ रहा था कि कहीं समीर के लाए हुए भात खाने के बाद तो मैं बेहोश नहीं हो गई। मगर वो ऐसा क्यों करेगा? जब मैं बाहर आई तो समीर किचन में चाय बना रहा था। मुझे उसे देखकर बहुत बुरा लगा। वो कहने लगा, भाभी, आप सो गई थी ना? आपको बहुत अच्छी नींद आई। मैंने कहा, आज मुझे बहुत नींद आ गई थी। तो वो कहने लगा, क्यों ना आए भाभी, मैंने आपके भात में नींद की गोलियां मिला दी थीं। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मेरी भाभी को नींद नहीं आती, तो उसने मुझे कहा कि तो उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दे ताकि वो आराम से सो सके। ये सुनकर मुझे सदमा लगा कि समीर ऐसा बड़ा काम कैसे कर सकता है। मैंने कहा, समीर तो ऐसा कैसे सोच सकता है? तो अपनी भाभी को बेहोश करना चाहता था। उसने कहा, नहीं भाभी, ये तो मैंने आपके आराम से सोने के लिए किया था। देखें आपको कितनी नींद आ गई। और लो, ये चाय पी लो। चाय देखकर मैं फिर शक में पड़ गई और कहने लगी, तुमने उसमें कुछ भी मिला या नहीं है ना? तो वो कहने लगा, मैं भगवान की कसम खाता हूँ भाभी, मैंने आपकी नींद और आपके सुकून के लिए गोलियां मिला दी थीं। इसके बजाय हम दोनों आधी आधी पी लें। उसके बजाय मैं आधी आधी पी लें। वो खुद ये चाय पीने लग। मैंने कहा, ठीक है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में मशकूक हो गई थी। मैं समीर का चेहरा देखती तो उसकी बेगुनाही पर यकीन करती, क्योंकि वाकई उसके चेहरे पर बहुत बेगुनाही और शाइस्तगी थी। मैंने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि वो आगे क्या कहता है। मगर जो मैंने उसके कमरे में देखा था, उसकी मेरे कोई माफी नहीं थी। उसकी मेरे पास कोई माफी नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने खुद ही मौजू खोला, भाभी, मैं आपके जेवर बेचना चाहता हूँ। मेरे एक बहुत मशहूर और ईमानदार चचा हैं। वो हमें बहुत पैसे देंगे। उन पैसों से हम घर खरीद लेंगे। उस किराए के मकान में कब तक रहेंगे? घर का मालिक किराया लेने आएगा तो हमारे पास पैसे भी नहीं होंगे। समीर की बात सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने आज तक इस बारे में सोचा भी नहीं था। फिर वो कैसे सोच सकता है? बात बहुत अजीब थी। मैंने कहा, तुम्हें ये ख्याल कैसे आया कि हम नया घर बनाएं? वो कहने लगा, भाभी, मेरी शादी हो जाएगी और हमें जिंदगी एक साथ गुजारनी है। हमारे पास एक नया मकान तो होना चाहिए ना। समीर सच्चा था, इसलिए मैंने उसे जीवर के मामले में कुछ नहीं कहा। मगर मुझे डर था कि अगर जीवर बेचने के बाद पैसे ना मिले तो क्या होगा? मैं एक बेवा औरत थी। मेरा दीवर 12 साल का था, इसलिए कोई आसानी से हमें धोखा दे सकता था। मैंने सोचा कि मुझे इस बारे में किसी से पूछना चाहिए। मैं अपने भाई से कहूंगी, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। समीर छोटा बच्चा था।
और उसने मेरे कमरे का ताला तोड़कर सलमज और उसने मेरे कमरे का तोड़कर जेवर बाहर निकाले थे, उस पर मुझे अब भी गुस्सा था। मैंने अपने भाई से कहा कि मुझे ये जेवर बेचकर घर खरीदना है, तो उसने मुझे कहा, नहीं, घर लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम अब बेवा हो, तुम्हें हमारे घर आकर रहना पड़ेगा। मगर मैं उनके घर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा भाई अपनी बीवी का गुलाम था। वो अपनी बहन का कभी साथ नहीं देगा। एक शख्स पूरी जिंदगी इन सब के साथ नहीं रह सकता। अब अच्छा मौका था, वो जीवर बेचकर घर खरीद सकती थी। मेरे शौहर ने अपनी जिंदगी में मेरे लिए बहुत कुछ बनाया था, मगर मेरे भाइयों के इरादे देखकर मैंने घर के जीवर छपा दिए। अब मैं समीर के सहारे चल रही थी। मैंने कहा, समीर तो जीवर बेचकर घर खरीद ले, मुझे सबके इरादे पता हैं। समीर ने वो जीवर चचा को बेच दिए और 2 दिन बाद हमें बहुत मुनासिब जगह पर एक घर मिल गया। घर की चाबियां और दस्ता दस्तादत दस्तावेजात समीर को सौंप दी गईं। मैं सोच रही थी, जबकि ऐसे कामों में तो बहुत वक्त लगता है। जब दस्तावेज़ात समीर लेकर मेरे हाथ में रखना, तो मुझे हैरत हुई। वो 12 साल का था, मगर उसकी हरकतें बड़े आदमी जैसी थीं। फिर उसने कुछ अजीब कहा। उसने कहा, भाभी, हम पूरा घर साफ करें, फिर मुझे आपसे कोई अहम बात करनी है। आज समीर की आंखों में थोड़ी अजीब बेचैनी थी, जिसे देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझे क्या कहना चाहता है। उस वक्त मैं जल्दी में थी। हमने घर का सारा सामान भर दिया था, मगर हमारा खाना और राशन कहाँ से आएगा, इसकी हमें फिक्र थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी बाहर जाकर कोई काम नहीं किया था। फिर समीर क्यों कहता था कि मुझे आपसे बात करनी है? मुझे नहीं पता था कि वो क्या कहना चाहता है। मेरे जहन में बहुत से सवालात थे, मगर मैं अभी खामोश रहना चाहती थी। शाम को मैंने सारा सामान इसकी जगह रख दिया। सब काम करने के बाद मैंने अच्छा खाना तैयार किया। अब मैं समीर का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो इस घर का हिस्सा था, क्योंकि वो इस घर का हिस्सा थी, कि वो बाहर जाकर गंदा खाए। मैंने उसके लिए बहुत मेहनत से खाना तैयार किया। बहुत खाना पकाने के बाद मैंने इसे टेबल पर रखा और इंतजार करने लगी, मगर आज वो घर नहीं आया। रात के 10 बजे होने के बावजूद वो नहीं आया। इसके भाई की मौत से पहले वो शाम को 5 बजे के करीब घर आ जाता था और इसके बाद कभी घर से बाहर नहीं निकलता था। जब भी हम बाहर जाते तो वो जरूर हमारे साथ आता, मगर वो कभी अकेले घर से बाहर नहीं निकला था। मुझे डर लगता था। मैं उसका इंतजार करने लगी। अब रात के 12 बजे हो चुके थे और 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने गुस्से से दरवाजा खोला और उस पर बरस पड़ी कि मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। मैंने तेरे लिए खाना बनाया और तुम्हारे भाई के जाने के साथ ही तुम लड़कों वाला बन गए हो। आखिर ऐसा कौन सा काम है जो तुम घर में नहीं कर सकते? तुम्हें बाहर जाना पड़ता है। अपने दोस्त को यहाँ बुला लो। वो कहने लगा, भाभी, मैं ये नहीं कर सकता। उसने मेरी तरफ देखा, मेरी तरफ ऐसे गुस्से से देखा कि मैं डर गई, मगर वो सिर्फ एक बच्चा था। मैंने अपने दिल में सोचा कि मैं उसे डरा सकती हूँ। मैं दिल ही दिल में सोचते हुए उससे बात कर रही थी कि वो चलाने लगा, अब मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा और तुमने बनाया हुआ खाना खा लो। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ चला गया। उस वक्त तो 40 साल के आदमी जैसा गुस्से में था। मैं इस बारे में बहुत पशीमान महसूस कर रही थी कि उसके पीछे जरूर कोई बात होगी। ये सोचकर मैं उसके कमरे में गई। उसने दरवाजा खोला। इसने मुझे अजीब नजरों से देखा और बोला, भाभी, मैं आपसे एक बात कहूं। आप मुझसे शादी कर लें, वरना आप मुश्किल में पड़ जाएंगी।
इसे सुनकर मेरी आंखें फिटी-फिटी रह गईं। मैंने कहा, "तो ये ख़्याल भी कैसे कर सकता है कि मैं तुझसे शादी करूँगी? तेरी माँ का प्यार कहाँ गया? तो तू मुझसे सुबह-शाम कहता था, फिर तुझे क्या हो गया? तेरा दिमाग किसने खराब किया? तुम अपने दिल में ऐसा बुरा ख़्याल भी कैसे ला सकते हो?" मैं गुस्से से पागल हो गई थी, मगर वो बगैर किसी एहसास के मेरी तरफ देखता रहा। मुझे इसकी आँखों से डर लगने लगा। बोलते-बोलते मैं फ़ौरन चुप हो गई, उसके पास से वापस आई और अपने कमरे में बैठ गई। मैंने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर दिया था। मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि समीर ऐसा निकलेगा और वो मुझसे ऐसी बातें कहेगा। मैंने उसके साथ हमेशा अपने बच्चे की तरह सलूक किया था। मेरे शौहर ने भी मुझसे समीर के बारे में कहा था कि तुझे हमेशा उसे अपने बच्चे की तरह समझकर उसकी परवरिश करनी पड़ेगी। उसकी माँ नहीं है, उसका बाप नहीं है, मगर समीर की उस बाप नहीं है। मैं बहुत परेशान थी। मैंने सोचा कि आज के बाद मैं उससे बात नहीं करूंगी। कानूनी तौर पर ये घर मेरे नाम था। मैं अकेले भी यहाँ रह सकती थी। अकेले भी यहाँ रह सकती थी। अगर इसने दोबारा ऐसा रवैया किया तो मैं ज़रूर उसे घर से बाहर निकाल दूंगी। ये घर मेरे शौहर के पैसों का था और मेरे नाम था। सुबह उठते ही मैं समीर के कमरे के दरवाजे पर जोर-जोर से दस्तक देने लगी। फिर मुझे समझ आया कि उसका कमरा अंदर से बंद नहीं था। मैंने बाहर से दरवाजा खोला तो कमरा बिल्कुल खाली था। कमरे में कुछ भी नहीं था। तो समीर कहाँ गया? दिल में सोचने लगी। मेरा दिल गुस्से से पागल हो रहा था। मैंने बाहर के दरवाजे की तरफ देखा तो बाहर से ताला लगा हुआ था। मतलब समीर ने मुझे घर में कैद कर दिया था। अब मुझे इससे नफरत होने देखो। इस सोचकर मैंने अपने माँ-बाप के घर जाने का फैसला कर लिया। फिर मुझे याद आया कि मैं बीवा हूँ। मगर बाहर फेंकी जाने का फैसला कर लिया। बार-बार घर से बाहर फेंकी जाना अच्छी बात नहीं। बस इतना सोचकर मैं लाचार बनकर बैठ गई। शौहर के इंतकाल को 1 महीना हो गया था। इस महीने में समीर बहुत बदल गया था। मैंने सोचा, खुदावंद, तूने मुझे एक बच्चा दिया था। मैं उसके सहारे भी अपनी जिंदगी गुजार ली थी। मगर अब उसके बारे में मैं क्या कहूँ? मेरे और उसके दरमियान कोई रिश्ता भी नहीं है। जिस शख्स की वजह से रिश्ता था, उसे इस दुनिया से चले गए। उसलिए आज मैंने फैसला कर लिया था कि जब समीर आएगा, तो मैं उसे साफ कह दूंगी कि वो इस घर में नहीं रह सकता। रात के अभी 6 बजे भी नहीं हुए थे, यानी रात शुरू भी नहीं हुई थी। इतने वक्त में मेरे घर पर दस्तक हुई। मैंने सोचा समीर होगा और मैंने दरवाजा खोला तो सामने 3-4 आदमी खड़े थे। वो मर्द अजीब तरह से गुस्से में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मुझसे जो कहा वो हैरानकिन था, मगर साथ ही मुझे दुखी करता था। उन्होंने कहा, तुम यहाँ अकेले रहती हो? मैंने कहा, हाँ, मैं अकेले रहती हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, इस औरत का देवर भी इसके साथ रहता है। वो घर में ही होगा। पता नहीं ये लोग इस इलाके को क्या समझते हैं। मैं तो कहता हूँ कि इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। इन लोगों के लिए इस इलाके में रहना मुनासिब नहीं। मैंने कहा, क्यों भाई? हमने क्या किया है? तो वो कहने लगे, अरे बहन, वो क्या करती है तो हमसे पूछ रही है। तो 12 साल के देवर के साथ इस घर में अकेले रहती है। जानते हो कि इंतकाल अकेले रहती है। तुम्हें तो कि तुम्हारे शौहर इंतकाल कर गए हैं। अब तुम बेवा बन चुकी हो। तुम्हें तो अपने माँ बाप के घर आकर रहना चाहिए ना। हम अपने इलाके में ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे इन आदमियों पर बहुत गुस्सा आया, मगर मैं कुछ बोली नहीं और उनके चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मुझे समीर पर गुस्सा आ रहा था। ये सब उसी ने किया था। मैंने अपनी चीजें पैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मेरे लिए यहाँ रहना मुश्किल हो गया था। मैं जानती थी कि ऐसी बातें मेरे बारे में समीर ने ही फैलाई थीं।
क्योंकि मैंने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था और जैसे मैं बहुत गुनहगार औरत हूँ। लोग सच कहते हैं कि ये दुनिया एक अकेले औरत को कभी जीने नहीं देगी।